रसगुल्ले, फिर से मैं आपका आर के क्लासेस में एक बार स्वागत करता हूँ, दर्पण शर्मा। आप इस क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके जानते होगे। आर के क्लासेस बेटा, राजा बेटा, मैंने आपको 2 लेक्चर के अंदर अभी तक आपको बेसिक टर्म समझाई है। कॉमर्स क्या है, ट्रेड क्या है, वोकेशन क्या है, प्रोफेशन क्या है। पिछली इस जो लास्ट वीडियो अपलोड की गई है, उस वीडियो में मैंने आपको राजा, आपको मैंने एंटिटी के बारे में समझाया है, आपको कैपिटल्स के बारे में समझाया है, और आपको मैंने लोन के बारे में समझाया। आज बेटा फिर से मैं आपको एंटिटी, कल मैंने आपको मोटा मोटा तौर पर समझाया कि एंटिटी होती क्या। आज इसको थोड़ा मैं डिटेल में लेकर चलूंगा, समुद्र की गहराइयों में लेकर चलूंगा राजा बेटा। रसगुल्ले देख, एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस। एंटिटी का मतलब क्या होता है राजा बेटा? बिजनेस। तो बाबू मैं दोबारा से लिख रहा हूं एंटिटी। बेटा एंटिटी का मतलब होता है रसगुल्ले बिजनेस। तो बाबू बिजनेस किस चीज का कर सकते हो आप? बेटा बिजनेस की बहुत सारी फॉर्म होती है। जैसे बेटा जब कोई एक व्यक्ति बिजनेस करता उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे मैं एग्जांपल दूं बेटा आपको, किसी भी पंसारी की दुकान ले सकते हो, हरिओम पंसारी। बेटा वो अकेला व्यापारी है, अकेला बिजनेसमैन है, तो वो किसका एग्जांपल हुआ? सोल प्रोप्राइटरशिप का। बेटा राजा बेटा एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेटा, पार्टनरशिप। तो बिजनेस में बेटा आपका सोल प्रोप्राइटरशिप भी आ सकती है, और क्या आ सकती है बेटा? पार्टनरशिप। बेटा पार्टनरशिप का मतलब होते हैं जिसमें दो, टू एंड मोर पर्सन होते हैं, उनके बीच में बेटा बिजनेस होता, उसको बोलते हैं रसगुल्ले पार्टनरशिप। अच्छा बेटा पार्टनरशिप का एग्जांपल दूं अपने सिकंदराबाद में, तो बेटा जैसे कि आपकी एक संतोष एलएलपी, संतोष पार्टनरशिप के लिए ब्लड्स के अंदर, बेटा वो किसका एग्जांपल हुआ? पार्टनरशिप का एग्जांपल हुआ। बेटा बिजनेस के अंदर और क्या आ सकता है बेटा? कंपनी भी आ सकती है राजा बेटा। क्या आ सकती है? कंपनी। बेटा कंपनी तो तुम बहुत सारी जानते हो, सबके दिलो दिमाग पर राज करने वाली कंपनी टाटा कंपनी, जो रसोई से लेकर भाई सब गाड़ी तक में काम करती है, टाटा कंपनी। बेटा मोटा मोटा तौर पर बोलूं बेटा, एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस। कोई भी बिजनेस हो सकता है बेटा, वो सोल प्रोप्राइटरशिप का हो, पार्टनरशिप का हो, बेटा कंपनी का हो, या बेटा वो आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का बिजनेस हो। बेटा एंटिटी इसे ही बोलते हैं, एंटिटी का मतलब होता है बेटा बिजनेस। और बेटा मैं आपको और दूसरी टर्म से वाकिफ कराता हूं आज। बेटा दूसरा मैं लिखता हूं बेटा, ड्राइंग। राजा बेटा जानते हो ड्राइंग का मतलब क्या होता है? बेटा ड्राइंग का मतलब बहुत आसान शब्दों में बोलूं बेटा, जब कोई भी ऑनर अपने बिजनेस में से पर्सनल पर्पज के लिए जो भी बेटा पैसा निकालता हो या माल गुड्स निकालता हो, उस पैसे को बोलेंगे बेटा हम ड्राइंग्स। मैं आपको बेटा देखो, आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे बेटा आपका खुद का बिजनेस है, आपके पिताजी क्या करते होंगे? भाई आपकी ट्यूशन की फीस देनी है, आपकी स्कूल्स की फीस देनी है, तो उसके लिए क्या करते होंगे बेटा? आपका पैसा निकालते होंगे आपकी फीस देने के लिए। बेटा वो किसका खर्चा? पापा का पर्सनल खर्चा। तो बेटा कोई भी पैसा जब कोई भी बिजनेस का मालिक बिजनेस में से निकालता हो, उस पैसे को राजा बेटा बोलते हैं ड्राइंग्स। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ बेटा, जब कोई भी बिजनेस का ऑनर बिजनेस में से पैसा निकालता हो, उस पैसे को बोलेंगे बेटा ड्राइंग्स। किस किस पर्पज के लिए? पर्सनल पर्पज के लिए। एनी बेटा, एनी अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर द पर्सनल पर्पज बाय द ओनर, दैट इज कॉल्ड द ड्राइंग्स। बेटा ड्राइंग्स का मतलब होता है कोई भी पैसा आप अपने बिजनेस में से पर्सनल पर्पज के निकालते हो, बेटा उसको क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। बेटा ड्राइंग्स भी हो सकता है आप कैश में भी कर सकते हो, और गुड्स का भी कर सकते हो। कैश का और बेटा गुड्स का भी कर सकते हो। राजा बेटा गुड्स का कैसे कर सकते हो? भाई जैसे आपकी सपोज करो आपके पिताजी की स्वीट्स की शॉप है, तो आपकी बेटा बुआ ही है, तो बुआ क्या करती होंगी? मिठाई लेके जाती होंगी, तो पापा क्या करते? अपने गुड्स में से आपके उनको दे देते हैं ना बेटा, गुड्स दे देते हैं। आप मुझे बताओ प्यारे रसगुल्लो, बेटा वो खर्चा बिजनेस का है या पिताजी का है? पिताजी तो आपके ऑनर है। तो बेटा मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूँ, जब कोई भी बेटा ऑनर अपने बिजनेस में से बेटा पर्सनल पर्पज के लिए गुड्स को निकालता हो, पैसे को निकालता हो, उस चीज को बोलते हैं बेटा ड्राइंग्स। रसगुल्ले क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, जो आपको सीख लेनी चाहिए बेटा, गुड्स। ये बेटा गुड्स क्या होते हैं बेटा? बेटा गुड्स को हिंदी में बोलते हैं बेटा माल। क्या बोलते हैं बेटा? माल।
रसगुल्ले, मुझे एक बार तुम कॉमन सेंस लगा के बताओ बेटा, जब तुम किसी मेडिकल शॉप पे जाते हो तो क्या मांगते हो उससे? भैया आपकी लाइट बहुत अच्छी लगी, लाइट हमको दे दो, ऐसे ही मांगते हो बेटा। जब किसी सूट्स की शॉप पे जाते हो, सपोज को तुम सिंगल सूट्स पर जा रहे हो, तो सिंगल सूट्स वाले से भैया से कहते हो भैया आपका एसी बड़ा अच्छा लग रहा है, हमको दे दो बेटा। और किसी तुम बेटा किसी भी पंसारी की दुकान पे जाते हो, उससे बोलते हो कि सर आपकी जो टेबल वेबल लगा कर बैठे ना बड़ी सुंदर लग रही है, ला हमको दे दो बेटा। आप कॉमन सेंस लगा के देखो, आप किसी भी बिजनेस एंटिटी के पास जाते हो तो उससे वो चीज मांगते हो जिसमें बेटा बिजनेस चल रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? मैं दोबारा समझाता हूँ बेटा। आप मेडिकल की शॉप पे जाते हो तो उनसे नहीं कहते कि मैं ट्यूबलाइट दे दो, आप क्या मांगते हो? मेडिसिन मांगते हो बेटा। जब आप मिल्क की शॉप पे जाते हो तो उनसे उनका जो भी बेटा, जो भी उनके सोफे वगैरह होते हैं, एसी वगैरह, उनको नहीं मांगते, किसको मांगते हो बेटा? गुड्स को मांगते हो, मिल्क को लेते हो। रसगुल्ले, किसी भी स्वीट्स की शॉप पे जाते हो तो आप ये नहीं कहते कि भैया आपको जो कंप्यूटर लगा के बैठे हो ना बिल काटने का, बहुत सुंदर लग रहा है मुझे कंप्यूटर। तो आप क्या लेते हो? रसगुल्ले, स्वीट्स लेते हो, मिठाइयां लेते हो बेटा। गुड्स का मतलब होता है एनी थिंग्स इन विच बिजनेस आर प्राइमरी डील होता हो बेटा। ऐसा कोई भी चीज जिसके अंदर बिजनेस किया जाता हो, जिस भी गुड्स के अंदर बेटा बिजनेस किया जाता हो, उसको बोलते हैं बेटा गुड्स। बेटा गुड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज करो बेटा, मैं आपको कुछ एग्जांपल लिखता हूँ गुड्स के लिए। जैसे बेटा आपने सिप्ला कंपनी का नाम सुनोगा, सुना नहीं सुना? सिप्ला कंपनी जो बेटा क्या बनाती है? मेडिसिन बनाती है बेटा। क्या क्या बनाती है? मेडिसिन बनाती है। राजा बेटा आपकी यूपी में रहते हो तो बेटा आपके लिए क्या चलता है? यूपीपीसीएल है, लाइट्स बेटा। उनके लिए गुड्स क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी। क्या हुआ राजा बेटा? यूपीपीसीएल बेटा, इसके लिए गुड्स क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी हुआ बेटा। इसके लिए गुड्स क्या हुआ राजा बेटा? इलेक्ट्रिसिटी हुआ। और बेटा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आप बेटा मिल्क की शॉप पे जाओगे तो बेटा गुड्स क्या होगा बेटा? आपके लिए क्या होगा? मिल्क आपके लिए गुड होगा बेटा। किसी भी कोचिंग क्लासेस के पास जाते हो तो बेटा उसके लिए गुड्स क्या होगा? सर्विस होगा, जो बेटा प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे आप आर के क्लासेस के पास आ रहे हो तो आर के क्लासेस का गुड्स क्या होगा बेटा? सर्विस, जो आपको ट्यूशन क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा है। तो समझ में आ रहा है राजा बेटा? मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ बेटा। गुड्स का मतलब होता है जिसमें बेटा बिजनेस प्राइमरी डील करता हो बेटा। जब भी गुड्स आता हो बेटा, गुड्स दो तरह का हो सकता है। जैसे बेटा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ डी मार्ट। इसका एग्जांपल देता हूँ बेटा, डी मार्ट। बेटा डी मार्ट जो शॉप्स वगैरह जो होती है, मॉल्स वगैरह, तो इसमें गुड्स क्या होता है बेटा आपके लिए? जैसे आपके लिए हो सकता है बेटा, जैसे मैगी बहुत खाते हैं आजकल के बच्चे, मैगी बेटा। मैगी आपके लिए गुड्स हो सकता है डी मार्ट के अंदर। कोई ग्रोसरी आइटम गुड्स हो सकता है बेटा आपके डी मार्ट के अंदर। बेटा आपको क्या मिलता है? जैसे आपको शुगर मिलती है बेटा, वो भी क्या हो सकता है? गुड्स हो सकता है। रसगुल्ले, मेरी बात दोस्त द्वारा सुन बेटा, जिसके अंदर बिजनेस प्राइमरी डील करता हो रसगुल्ले, उसको बोलेंगे राजा बेटा गुड्स। बेटा गुड्स भी दो तरीके हो सकता है बेटा। या तो वो बेटा गुड्स भी जानने, गुड्स को जाना, और बेटा गुड्स हो सकता है बेटा वो परचेज, परचेज बेटा हो सकता है। दूसरा हो सकता है राजा बेटा वो सेल। बेटा सुनो, ये डी मैं आपको समझाता हूँ कि सेल क्या हो सकता है बेटा, सेल गुड्स कैसे हो सकता है बेटा। डी मार्ट्स के अंदर गए तो बेटा जनरली डी मार्ट्स में क्या होता है बेटा, वो सेल क्या करेंगे बेटा? बहुत सारा आइटम बेचते हैं बेटा। मैं आपको लिख देता हूँ बेटा मैगी। बेटा हो सकता है कि वो शुगर बेच रहे हो। तो बेटा जब कोई भी बिजनेस बेटा जिस चीज को बेचता है उसी चीज को तो वो खरीदता होगा। समझ रहे हो मेरी बात? जो जिस चीज को बेच रहा बेटा वही तो खरीदता होगा। तो बेटा कहने का मतलब ये हुआ, मैगी बेटा उसने परचेज करी होगी, और बेटा शुगर भी उसने परचेज करी होगी। रसगुल्ले, मेरी बात सुन बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, गुड्स का मतलब बेटा जिसमें बिजनेस प्राइमरी डील करता हो बेटा। मुझे खुद बताओ बेटा, मैं मेरी मिल्क की शॉप है, तुमको नहीं पता होगी मेरी मिल्क की शॉप है, कभी आना शॉप पे। तो बेटा मुझे बताओ, जब मैं मिल्क की शॉप कर रहा हूँ तो मैं लोगों से क्या खरीदता हूँ बेटा? मिल्क खरीदता हूँ। मेरे लिए उस बेटा, जब मैं उस गुड्स को खरीदता हूँ तो मेरे लिए परचेज होगा रसगुल्ले। जब आप मेरी शॉप पे आओगे मिल्क की, मैं आपको क्या बेचूंगा? मिल्क बेचूंगा बेटा। वो गुड्स मेरे लिए क्या बन जाता? सेल बन जाता। रसगुल्ले सुनो बेटा, कहीं कहीं एंटिटी हो सकता है कि वो, आप अपने घर के बाहर निकल कर देखो, जनरल स्टोर पर क्या होता है कि बेटा जितनी भी शॉप होती है वो क्या करती हैं? पहले गुड्स खरीदती हैं, फिर बेटा आपको बेचती हैं। जब भी कोई एंटिटी गुड्स को खरीदता हो उसको बोलेंगे राजा बेटा परचेज। जब कोई भी बेटा एंटिटी उस गुड्स को बेचता हो उसको बोलेंगे बेटा सेल। बेटा परचेज भी दो तरीके हो सकती है मेरे रसगुल्ले। एक हो सकती है कैश परचेज, एक हो सकती है क्रेडिट परचेज। ठीक है बेटा, उधर नहीं दिखेगा इसलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूं।
बेटा परचेज भी दो तरह की हो सकती है, एक हो सकती है राजा बेटा कैश, राजा बेटा क्या हो सकती है कैश, और दूसरी हो सकती है बेटा क्रेडिट। बेटा जिस परचेज को तुम कैश में करते हो उस परचेज को बोलेंगे कैश परचेज। क्या बोलेंगे रसगुल्ले? कैश परचेज। क्या बोलेंगे राजा बेटा? कैश परचेज। बेटा जिस परचेज को तुम क्रेडिट करते हो उस परचेज को बोलेंगे बेटा क्रेडिट परचेज। बेटा ऐसी सेल हो सकती है टू टाइप की। सेल भी क्या हो सकती है, जब तुम सेल को बेटा कैश में कर रहे हो तो वो कैश सेल हो जाएगी, तुम उसको बेटा राजा बेटा जब क्रेडिट में कर रहे हो तो वो कौन सी सेल हो जाएगी? क्रेडिट सेल हो जाएगी। बेटा मैं और लिख देता हूं आपके लिए। बेटा सेल भी टू हो सकती है, कैश में हो सकती है, और बेटा क्रेडिट में हो सकती है। बेटा जब तुम कैश में कर रहे हो उस सेल को बोलते हैं बेटा कैश सेल, और जब बेटा क्रेडिट में करते हो उस सेल को बोलते हैं बेटा क्रेडिट सेल। बेटा राजा बेटा मुझे एक चीज और बताओ, जब बेटा तुम गुड्स को परचेज करोगे तो आपको पैसा पेबल होगा ये रिसेबल होगा? बेटा जब आपने गुड्स को परचेज खरीद, सोच के देखो बेटा, आप किसी दुकान पर जाते हो सामान खरीदने तो आप उसको पैसा देते हो या उससे लेते हो? तो बेटा देते हो। बेटा जब भी आप क्रेडिट परचेज कर रहे हो, जिन भी व्यक्तियों को पैसा पेबल होता बेटा उनको बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं राजा बेटा? क्रेडिटर। क्या बोलते हैं राजा बेटा? क्रेडिटर। रसगुल्ले क्या बोलते हैं उनको बेटा? क्रेडिटर। और बेटा जब आप सेल करोगे, खुद सोच के देखो बेटा, आपने अपना गुड्स किसी व्यक्ति को बेचा, वहां से पैसा आपके लिए क्या होगा राजा बेटा? रिसेबल होगा। उनको बोलते हैं बेटा डेटर्स। क्या बोलते हैं राजा बेटा? डेटर्स। बेटा सुन, बेटा जब हम जिस मैं माल को खरीदता हूँ उसी माल को मैं बेच देता हूँ, तो बेटा मेरे लिए तो वो ट्रेडिंग हो रहा है ना। मैं पहले गुड्स को परचेज कर रहा हूँ, फिर बेटा मैं सेल कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो राजा बेटा क्या हुआ? ट्रेडिंग हुआ। मेरे रसगुल्ले बात सुन मेरी बेटा एक बार और ध्यान से। बेटा जब आप क्रेडिट परचेज कर रहे हो तो गुड्स का करोगे, तो बेटा उसके साथ एक वर्ड और लगा देना, ट्रेड क्रेडिटर्स। क्या लगा देना रसगुल्ले? ट्रेड क्रेडिटर। और बेटा जब तुम क्रेडिट सेल कर रहे हो मेरे रसगुल्ले, तो उसके साथ क्या लगा देना बेटा, क्योंकि आपका बेटा आपका ट्रेड क्या, आपका बिजनेस में गुड्स क्या बेटा, कि आप जो गुड्स लेके आते हो उसे बेच देते हो। बेटा जब उसको क्रेडिट्स पे बेच रहे हो, उसको उधार पे बेच रहे हो रसगुल्ले, तो आपका ट्रेड है ना, है वही तो गुड्स बेच रहे हो बेटा, जो आप खरीदते हो और उसको बेटा सेल कर देते हो रसगुल्ले। तो बेटा उसके साथ एक वर्ड लगा देना, ट्रेड डेटर्स। क्या लगा देना बेटा? ट्रेड डेटर्स। बेटा मैं आपको मोटा मोटा पूरे वीडियो की समरी यदि आपको दे दूं, इस वीडियो के अंदर बेटा मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा बेटा दो चीज पढ़ाने की कोशिश करी है। एंटिटी, आपको बेटा थोड़ी सी और बताया एंटिटी के बारे में रसगुल्ले, फिर बेटा मैंने आपको गुड्स के बारे में बताया। बेटा एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस, कोई भी बेटा बिजनेस। बेटा बिजनेस का मतलब इसको कानून ने अपनी एक पहचान दे दी, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी खड़ी कर दियो रसगुल्ले। फिर बेटा मैंने आपको गुड्स के बारे में बताया। बेटा गुड्स का मतलब होता है कि जिसमें बेटा बिजनेस बेटा प्राइमरी डील करता हो, उसको क्या बोलेंगे राजा बेटा? गुड्स बोलेंगे। मेरी बात समझ में? बेटा गुड्स में बोला कि जब तुम बेटा उसको खरीद बेटा जब उसको तुम खरीदते हो तो बेटा आपके लिए परचेज हो जाएगा, जब उसको सेल कर देते हो बेटा वो आपके लिए सेल हो जाएगा, रसगुल्ले सेल हो जाएगी। जब गुड्स को तुम बेटा बेच देते हो वो आपके लिए सेल हो जाएगा। मतलब कि बेटा आपका जो गुड्स हो सकता है, जो आपने परचेज करा गुड्स परचेज, बेटा वो टू टाइप हो सकता है, कैश में हो सकता है बेटा, क्रेडिट में हो सकता है। कैश परचेज, जब कैश में परचेज करोगे तो कैश परचेज, क्रेडिट में करोगे बेटा क्रेडिट परचेज। रसगुल्ले जब क्रेडिट में करते हो तो आपको पैसा पेबल होता है, जब भी आपको पैसा पेबल उनको बोलते हैं बेटा क्रेडिटर्स। रसगुल्ले मेरी बात सुन बेटा, ये आपका ट्रेडिंग आइटम है ना, जिस गुड्स को परचेज कर रहे हो उस गुड्स को परचेज के साथ एक वर्ड लगा देना, ट्रेड क्रेडिटर्स। ठीक है? और रसगुल्ले बेटा जब आप सेल भी, आप जब उस गुड्स को सेल कर देते हो ट्रेडिंग वाले गुड्स को, तो आपके लिए सेल बन जाएगा। तो बेटा सेल, बेटा सेल भी टू टाइप्स की हो सकती है, कैश हो सकती है, क्रेडिट हो सकती है। जब कैश में करा तो कैश सेल, क्रेडिट में करा बेटा क्रेडिट सेल। रसगुल्ले बेटा जब भी सेल करते तो आपको पैसा क्या होता है? रिसेबल होता है। जब सॉरी रिसेबल होता है मेरे राजा बेटा, उस पैसे को बोलेंगे ट्रेड रिसेबल। बेटा उन व्यक्तियों को क्या बोलेंगे? ट्रेड रिसेबल। समझ में मेरी बात बेटा?
ट्रेड रिसेबल। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। जाते जाते मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने चेहरे पर एक ब्यूटीफुल स्माइल रखें। इस आर के क्लासेस चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और बेटा मैं आपको आशा करता हूँ आपको कुछ वीडियो के अंदर डाउट रहा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू, नमस्ते बेटा।